पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है और इस हॉट सीट पे सरदना विधानसभा जो मेरठ में लगती है वो भी आती है। सरदना विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें 24 गांव ठाकुर के आते हैं, जिसमें से एक गांव है खेड़ा गांव। और यहाँ पर आज महापंचायत है क्षत्रिय समाज की। यहाँ पर हमारे साथ सारे राजपूत ठाकुर यहाँ पे मौजूद है और इनकी नाराजगी क्या है इनकी जुबानी जानेंगे, क्योंकि नाराजगी काफी है और इनके ऊपर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, खास तौर पर इस सीट को लेकर। बाबूजी आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाराजगी हो रखी है? नाराजगी यही है बस राजपूतों का जो ऊपर से मतलब मुजफ्फरनगर से यही चीज ना वो करे जा रहे, मतलब ऊपर से ये क्यों करा गया, क्या करा जा रहा है? ये मोदी या योगी जैसे भी पहले भाजपा से थे, अब इस चीज को ये कह रहे हैं भाई तो कोई सीट नहीं, राजपूतों को बिल्कुल गिराया जा रहा है हर तरीके से। कैसे गिराया जा रहा? वो देखो आप मतलब इस चीज को जनता बताइए। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है कि महापंचायत करनी पड़ रही है और पंचायतों के दौर लगातार चल रहे हैं, क्यों? नाराजगी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ है जिसने क्षत्रियों के बलबूते पर राज कर रही है और क्षत्रियों को ही दरकिनार किया जा रहा है। हमारे पार्टी की भागीदारी से निकाला जा रहा है टिकट ना देके, और इतना मतलब हमारे साथ अन्याय कर रही है। इस चीज को लेकर ये विरोध है और ये पंचायत बुलाई गई है। अन्याय किस तरीके से चल रहा है? अन्याय इस प्रकार से चल रहा है, सरदला विधानसभा क्षेत्र ने इन्हें जिताया, 5 विधानसभाएं लगती हैं, 4 मंत्री जी को संजीव बालियान जिन्हें आज मंत्री पद का अहंकार है। ये अहंकार जो आज इन्होंने दिखा रहे हैं ये हमने ही दिया इन्हें। हमने इन्हें पाला था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। हमने ही इन्हें जिताया दोनों बार, और हमने ही जब जीते तो तभी तो मंत्री बने। अगर हम जिता के ना भेजते, हम अपने मतदान ना करते इनके पक्ष में, तो क्या आज ये मंत्री बनते? आज ये अहंकार दिखा रहे हैं। 19 तारीख के बाद देखने की हमें बात करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि संगीत सोम को 19 का हिसाब करने की बात करते हैं, और जब दिखता है कि ताकत दिखाई देने लगी, क्षत्रिय समाज एकजुट हो रहा है, तो आज ये कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था। और आपने कहा अन्याय की बात, मैं पूछना चाहता हूँ संजीव बालियान साहब से, क्या जो ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है शायद। ये साहब भूल गए हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारे खेड़ा के लोगों ने, हमारे युवाओं ने, क्योंकि इन्हीं के कारण, संजीव बालियान साहब के कारण ही मुजफ्फरनगर में एक भर्ती हुई, और उसमें जितने सोम जिनके पीछे लिखा था या जिनके आगे ठाकुर लिखा था, उन सबको वहां से निकाल दिया गया। और जो उनके अपने लोग थे उन्हें गंजा करा के एक पहचान बनाई, और उन सभी गंजों का सबका उनको भर्ती में लिया गया। एक लड़का, ये बात कहाँ से पता चली आपको? ये टीवियों पे चला, और हमारे कपसाड़ का एक भाई है जो है, उस भाई को वहां से निकाल दिया गया। नंबर आने के बाद, उसने आने के बाद आत्महत्या कर ली। बाप रे, इसको तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी चीजों हुई इसलिए नाराजगी। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों ने युवाओं, अब किससे मांगेंगे? जिसको वोट देंगे उसी से अपनी बात करेंगे ना। अपनी समस्या का समाधान किससे लेंगे? संगीत सोम को हरा दिया गद्दारी करके। तो हमारे खेड़ा के युवाओं ने उनसे पूछा, जब उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, काले झंडे दिखा दिए। साहब, काले झंडे, अगर इन्होंने तुम्हारा झंडा उठाया था, अगर आपसे नाराज है तो काले झंडे उठा लिए, तो क्या आप उन पर मुकदमे करोगे? 100 से ज्यादा लोगों पर, युवाओं पर मुकदमा कर दिया। मतलब हम नौकरी मांगेंगे, हम अपना हिस्सा मांगेंगे, तो हम ऐसे करेंगे। तो 19 को इंतकाम लेंगे आप? 19 को ये हमारा इलाज करने की बात कर रहे थे, लेकिन हम युवा संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा इलाज करेंगे कि इन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का दूध याद दिलाएंगे? बिल्कुल, और संजीव बालियान को पूरी ओवरऑल भाजपा को ही याद आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति अभी हो रही है, पूरा मानवता का दुर्विकरण है। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 24 तारीख को मेरे चाचा जी मिसिंग थे, 28 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है। जो किसान आदमी है, बचपन से किसान है, इतने पानी में डूब के उनको मरना बताया है कि डूब के मरे। कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखने वाला नहीं है उस चीज की। जिस चीज को लेके क्या बालियान के पास भी गए, बालियान के लोग भी मेरे घर पाए, वो लोग वोट मांगने के लिए तो आ रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं, मदद करने नहीं आ रहे। मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। कौन तैयार है? यहाँ कोई तैयार नहीं है मदद करने को। तो पंचायत में आया, क्या मानसिकता लेके आए, क्या सोच लेके आए? अरे पंचायत में चले आए, अपना राजपूत एकता है, अपना वोट बीजेपी के खिलाफ। आप बताओ भैया, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, रियासत गार्ड जो सब कुछ तो दान में कर गए थे, हमारा आत्मसम्मान बचा था, उस पे भी अब जहाँ आँच आने लगी। कोई रोटी बेटी के रिश्ते बताने लगा, कोई कुछ बताने लगा, और जो उसका विरोध करे तो उन्हें जेड़ा भर दे। अब क्या करोगे? कैसे वो कह रहे हैं कि इलाज करेंगे? कैसे इलाज तो ऐसा कर देंगे, वोट की चोट मारेंगे।
वोट की चोट मारेंगे और क्या इलाज, वहाँ पे गोली थोड़ी चल रही। वोट तो करोगे? हाँ वोट करेंगे, दूसरे जने को करोगे? इनके विरोध में करेंगे, जो इन्हें हरा होगा। अच्छा, मेरे को किसी ने यहाँ बताया कि जब गांव में आते हैं तो बड़ी फोर्स लेके आते हैं, ऐसा है क्या कुछ? वो तो जी छावनी बना दी थी हमारे, अभी 1 महीने 20 दिन पहले ही हमारे गांव की जो जनसंख्या वो 8,000 है, वो फोर्स ले गए 20,000। अच्छा जी, 20,000? हाँ जी, गांव का कोई घर का दरवाजा बाहर नहीं निकल दिया। फिर वो वोट किससे मांग रहे थे? वे 2-4 दलाल हैं, उनसे मांग रहे जो उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, वोट मांग रहे। कौन आ रहे थे? बालियान जी। अच्छा, तो वो सबको आप कह रहे हो कि अंदर घर में बंद कर दिया, तो फिर वो किससे वोट मांग रहे? अरे जब उसकी साथ आ रहे 500 रुपए ले आ रहे साथ में, वोट उनसे मार रहे। मुझे घर भीड़ हो रही है भाई, हर माँ मुझे तो कौन है भाई, मैं बालियान हूँ, तो कौन है भाई, मैं वो हूँ, मैं वो सोम कौन सा यहाँ। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं राजपूता नहीं कहना चाहूँ जी, कुछ नहीं कहना चाहो? हम तो पंचायत में हम तो राजपूत समाज के लिए बात नहीं किया संजीव बालियान अपने खुद गुंडे लेकर आते अपने साथ इस गांव में कर्फ्यू लगवा के और उन्हें बैठा कर उन्हीं में कहकर जाते चला गया। जाने के बाद में जब कुंडे खुले, जब पुलिस वाले गांव में तो निकल गए और सब भीतर अंदर कैद करवा दिया। तो ये बालियान के खिलाफ ही नाराजगी है ना पूरी समाज की? हाँ जी, हाँ सम्मान तो हमारा बची नहीं रहा। गुजरात में रूपाला के बयान पर वहाँ की जो हाईकमान वो कह रही गुजरात की कुछ नहीं होना। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? जी मैं यूँ कहना चाहूँ, जब तक पुरुषोत्तम सिंह रूपाला का टिकट नहीं काटता जाएगा, जिसने हमारी माँ बहन लोगों जिसने गाली दी, जब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने सदा से ही क्षत्रियों का हमेशा से ही विरोध करा है। अब के हमारे एक भी क्षत्रिय को टिकट नहीं दिया गया। तो ये हमारे साथ से पिछली बार हमने वीके सिंह को 5 लाख वोट से जिताया था, और इस बार उनका ही टिकट काट लेगा। मैं एक नारा देना चाहता हूँ, बताइए आखिरी बात। हमारी आज भारतीय जनता पार्टी आज नारा लगा रही है 400 पार, लेकिन हम मुजफ्फरनगर लोकसभा के और सरदना विधानसभा क्षेत्र की 24 के लोग नारा लगा रहे हैं नया, अब की बार संजीव गद्दार की हार, 400 हार, अब की बार संजीव गद्दार की हार। संजीव गद्दार की हार, क्योंकि इन्होंने गद्दारी की है। भारतीय जनता पार्टी के संगी सोम है, और संगी सोम के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके खिलाफ समाजवादी के मैं कई फोटो आपको जारी करा सकता हूं कि जिसमें वो समाजवादी के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रच के, एक चक्रव्यूह रच करके वो जैसे अभिमन्यु को फंसाया गया था ऐसे फंसा करके उसे हराया गया। लेकिन हम लोग अपना खून बहादेंगे, लेकिन अपने अपने लोगों के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ेंगे, लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जब संजीव बालियान मतलब मुजफ्फरनगर का वोट डलेगा 19 तारीख में, तो वोट की चोट देंगे और स्वाभिमान के लिए अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। अनमोल शर्मा,